जिंदगी क्या है, कैसी है और क्यों है? हम अपने जीवन में बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। सबके पास अपना कुछ न कुछ दुख है और हर कोई अपने दुख के साथ जी रहा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब भाग्य में लिखा है, इसे भोगना ही पड़ेगा, और कुछ सोचते हैं कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। बात दोनों की ही सही है। भाग्य बनाने वाले भी हम ही हैं और उसे भोगने वाले भी हम ही हैं। अकाल मृत्यु का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आपने अकाल मृत्यु के बारे में सुना होगा कि एक ऐसी मौत जो समय से पहले आ जाए। पर क्या कोई मौत समय से पहले आती है? हमें लगता है कि मौत बुढ़ापे में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज, चाहे वो मृत्यु हो या जीवन, सब कुछ कब और किस समय आएगी, वह सब हमने अपने हाथों से अपने भाग्य में लिख रखा है। कौन हमें मिलेगा, किसके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, कोई हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा, सब कुछ हम पहले ही लिख कर आ चुके हैं। आपने ग्रेविटी का नाम सुना है ना, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है और पृथ्वी के साथ सूर्य का चक्कर भी लगाता है। सब अपने गुरुत्वाकर्षण को लेकर बैठे हैं। सबने एक दूसरे को खींच रखा है और उस खींचने के कारण सब ग्रहों की एक स्थिति बनी हुई है। और यही नियम हम मनुष्यों पर भी और बाकी सब जीव जंतुओं पर भी लागू होता है। हमारी ओर क्या खींचेगा, ये सब हम पहले से ही तय कर चुके हैं और इसी को भाग्य कहते हैं। ये बात सुनी है ना आपने कि यह इसके पूर्व कर्मों का नतीजा है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि कोई चीज किसी पिछले जन्म में घटी होगी तो वो इस जन्म में काम कैसे करेगी। किसी भी कर्म का 3 और प्रभाव पड़ता है। पहले, जब किसी ने कोई कर्म किया, अच्छा या बुरा, उस कर्म को करते समय जो उसकी भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई, वो भावना उसके अंदर प्रबल हो जाती है। वो अच्छी हो या बुरी हो, उसके कर्म पर निर्भर करती है। अच्छा कर्म अच्छी भावना, बुरा कर्म बुरी भावना। उस कर्म के अनुसार उसे इस समय एक फल मिलता है। उस कर्म का प्रभाव कुछ समय पश्चात उसे फिर से मिलता है, जब उसके जीवन में सुख या दुख आना शुरू होता है। और एक प्रभाव उसके अंदर चेतना में चला जाता है, जहां पर आपकी मेमोरी इकट्ठी होती है। ये मत सोचना कि मेमोरी सिर्फ मस्तिष्क में इकट्ठी होती है। मेमोरीज भावनाओं के रूप में, ऊर्जा के रूप में, आपकी चेतना के रूप में भी समाहित होती चली जाती है और ये भावना आपको अच्छा या बुरा बना देती है। जीवन भर तो आप उस बुरे किए गए कर्म का असर झेलते ही हैं, परंतु जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आपकी चेतना जब बाहर होती है, तब भी वह आपके किए गए कर्म के प्रभाव को छोड़ती नहीं है और उसे अपने भीतर समाहित करके इधर उधर चलती चली जाती है। और ये चेतना फिर से एक नया शरीर धारण कर लेती है। तब वो जो उसकी भावनाएं उसके अंदर निहित थी और जो उसके कर्म थे, उसके कारण जो उसकी भावनाएं बहुत मैली हो गई, उसका बहुत बुरा प्रभाव झेलती हैं। इस बार उसे ये भी पता नहीं होता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि उस चेतना को उस मैली गंदगी से मुक्त होना है जो उस पर चढ़ गई है। और उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, परंतु बुरी भावनाओं के प्रवाह से वह अच्छे कर्म कर ही नहीं पाता। तब दुख और ही बढ़ता चला जाता है और एक ही रास्ता बचता है जिसमें वो सिर्फ पछतावा करता है और वही उसे मिलता है और यही उसे अपने भाग्य में लिख लिया होता है और यही चीज उसकी ओर खींचती चली जाती है। इसी तरह के लोग उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जो उसे दंड दे सके, जो उसे परेशान कर सके, उसे दुख दे सके। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई अजनबी होते हैं, बस आप इन्हें जानते नहीं। यह सब आपके आसपास के ही लोग हैं जिनका कभी किसी जन्म में आपसे संबंध रहा होगा। आपने इन्हें सताया होगा या इन्होंने आपको सताया होगा, या यह आपसे प्रेम करते होंगे या आप इनसे प्रेम करते होंगे। यह ऐसा ही है जैसे कोई साफ कपड़ा किसी को पहना दिया जाए तो कितना सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, परंतु इस साफ कपड़े को मिट्टी में रगड़कर मैला कर दिया जाए और फिर किसी को पहना दिया जाए तो वह गंदा नजर आता है।
अगर उस कपड़े को फिर से साफ करना है तो वो बिना रगड़े, बिना पानी में डुबोए बिना, धोए बिना, पीटे बिना साफ हो ही नहीं सकता। बहुत रगड़ने के बाद ही वो कपड़ा फिर से साफ होता है और इसी तरह हम भी रगड़े जाते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भाग्य में लिखा था और ये भुगतना ही था। हमारी मृत्यु किस तरह होगी यह भी हमारी भावनाओं में ही समाहित है। हर परिस्थिति को हमने पहले से ही खींच कर रखा है, परंतु जितना ये सत्य है कि भाग्य में लिखा है, उतना ये भी सत्य है कि भाग्य को हम खुद बदल सकते हैं। हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, उसे दोबारा से बना सकते हैं, परंतु उसे लिखने के लिए होश में आना बहुत जरूरी होता है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से खुद को होश में लाने की एक यात्रा पर निकलते हैं। एक बार की बात है कि एक युवक बहुत सीधा साधा था, परंतु उसके मन के भीतर बहुत गंदे और बुरे विचार चलते रहते थे। वो हमेशा हर चीज को उल्टा ही होकर सोचता रहता था। उसका कोई भी काम सही होता ही नहीं था। दुखों से वो चारों ओर से घिरा हुआ था। घर और परिवार वाले भी उसे बोझ मानने लगे थे। ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। वह जब भी कुछ भी करने जाता तो उसे नुकसान ही होता। हर कोई उसका मजाक बनाता। बहुत दिनों तक उसके साथ सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो थक गया और चिल्लाकर बोला, क्या यही सब लिखकर तूने मुझे यहाँ धरती पे भेजा था? क्या मैं ही मिला था तुझे मेरा भाग्य इस कदर खराब करने के लिए? तूने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया। कुछ ठीक होता ही नहीं है। मैं सीधा साधा, मेरा क्या कसूर जो तूने मुझे ये सब झेलने के लिए यहाँ भेज दिया? मेरा भाग्य तूने खराब कर दिया। मुझे मेरी गलती तो बता, मैं भी वैसा ही हो जाऊं, उन सब की तरह बुरा, बहुत बुरा। क्या तभी मेरे जीवन में सुख आएगा? क्या यही तू चाहता है कि मैं भी बहुत बुरा हो जाऊं? जब वह युवक ये सब बातें कह ही रहा था, तब उसकी बातें उसके पीछे खड़े एक गुरु सुन रहे थे। वो जोर से हंसे। गुरु को हंसता देखकर युवक ने कहा, अब आप भी हंस रहे हैं? क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है? सब मुझ पर हंसी तो रहे हैं, हर कोई मुझे धोखा ही तो दे रहा है। मैं अच्छा हूँ इसलिए तो यही सब मेरे साथ घट रहा है। मैं भी बुरा हो जाऊं, मैं भी बुरे काम करूंगा, फिर ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होगा। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे या बुरा होने के कारण नहीं हो रहा है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे बनने के बाद सुख को प्राप्त करोगे तो तुम बड़ी गलत फहमी में हो। तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हें कम दुख मिल रहा है। बुराई करोगे तो बुराई बुराई को खींच लेगी और तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। युवक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ यहाँ जो भी बुरा है वही सुखी है। गुरु ने कहा, अभी तुम आवेश में हो, मेरी बात नहीं समझ पाओगे। यही पास में मेरा एक आश्रम है, उसके द्वार हमेशा खुले हैं, जब चाहे आ जाना। वह युवक वहां से चला गया और अब वो सब बुराई के रास्ते पे चलने लगा। शुरू में उसे ऐसा लगा कि बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ आसानी से हो रहा है, रुपए पैसे भी मिल रहे हैं, पर वक्त धीरे धीरे बीतता गया। वो बुराई के दलदल में फंसता गया। जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक मान बैठा था, उन्होंने भी उसे धोखा देना शुरू कर दिया। अपने किए गए अपराध भी उस पर लगा दिए और वो इधर उधर छिपने लगा, भागने लगा, डर सताने लगा कि कोई उसे मार ना दे। मृत्यु के भय से वो कांपने लगा। उसके किए गए बुरे कार्यों की वजह से उसके परिवार वालों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो सबसे दूर अकेला हो गया। धन था पर उसके पास सुकून नहीं था, सुख नहीं था, परिवार नहीं था, बस डर था। उसने सोचा, इससे तो वो पहले ही अच्छा था, कुछ कम था पर डर तो नहीं था। एक दिन ऐसे ही छिपते छिपाते वह गुरु के आश्रम में चला गया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे गुरु की वो बात याद आई। वह सीधे गुरु के पास पहुंचा, कहा, गुरुदेव आपने ठीक कहा था, बुराई में कोई सुख नहीं है, वह केवल सुख का भ्रम ही होता है। मुझे जो दुख अच्छे होने पे मिल रहे थे वो तो कुछ भी नहीं थे। बुरे होने पर जो अब दुख मुझे मिल रहे हैं वो मुझसे सही नहीं जा रहे। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारा भाग्य है और तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद बुरे रास्ते पे चले गए, नहीं, तुम्हें वहां जाना ही था, क्योंकि तुम्हें उन सब लोगों से मिलना था जिनसे तुम बुरे रास्ते पे मिले। तुम्हें वो सब कुछ सहना ही था, इसलिए तुम बुरे रास्ते पे चले।
उस समय मैं तुम्हें चाहे जितना रोकता, तुम्हें जितना समझाता, तुम नहीं रुकते, क्योंकि तुमने वह सब कुछ भुगतना ही था। युवक ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, क्या ये गलत है? गुरु ने कहा, यह सत्य है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, परंतु उसको बदलने के लिए इतनी जागृति होनी चाहिए कि हम समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय अगर तुम जागृत होते जिस समय मैं तुम्हें रोक रहा था तो तुम रुक जाते, तब तुम उन सभी लोगों से नहीं मिलते जिनसे मिलकर तुम आ रहे हो, क्योंकि तुम उनसे नहीं मिलते तो तुम्हारे कर्म बुरे नहीं होते और तुम्हें ये सब दुख नहीं झेलना पड़ता। जो थोड़ा बहुत दुख तुम्हें मिल रहा था वही मिलता रहता। युवक ने कहा, गुरुदेव जो भाग्य में लिख ही दिया उसे कैसे रोका जा सकता है? गुरु उस युवक को एक नदी किनारे ले गए। दोनों एक नाव में बैठ गए। गुरु ने कहा, देखो बिना किसी मेहनत के नाव नदी की धारा की ओर बह रही है। ये भाग्य है जहां हम मेहनत नहीं करते बल्कि परिस्थितियों पर अपने आप को छोड़ देते हैं, फिर ये हमें जहां चाहे वहां ले जा सकती है और हम इससे शिकायत नहीं कर सकते, चाहे जो मिले। परंतु अगर मेरी मंजिल कुछ अलग है तो इस नदी की धारा की उल्टी ओर है, तो मुझे उल्टी दिशा में जाना होगा, तो मैं कैसे जाऊंगा? युवक ने कहा, इस नाव में लगे चप्पू को चलाकर हम नदी की उल्टी दिशा की ओर जा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुरु ने कहा, तो ये करके तो दिखाओ। अब युवक ने चप्पू संभाले और उसे चलाने लगा। नदी का बहाव बहुत तीव्र था, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक एक चप्पू चलाने के लिए न जाने कितने पसीने उसने बहाए। उसके बाद घंटों प्रयास के बाद आखिरकार वो दोनों नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। वो लड़का हांफने लगा, उसकी हालत खराब होने लगी, पर उसने थोड़ी देर आराम किया और वो बिल्कुल सामान्य हो गया। गुरु ने कहा, भाग्य ऐसे ही बदला जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। हमें परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है, अपने मन के विरुद्ध जाना पड़ता है, अपने मन की भावनाओं के विरुद्ध अपने आप का निर्माण करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी भावना में पड़ी हुई गंदगी बाहर आने लगती है और हमारी चेतना साफ होती चली जाती है और हम फिर से अपने भाग्य का लेखन अपने आप करते हैं, उसे अपने आप बनाते हैं। परंतु याद रखो, सिर्फ एक ही है, एक ही प्रक्रिया है जो तुम्हें भटका सकती है, और वो है तुम्हारा मन। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति में भी मन इस बात का अहंकार जगा सकता है कि वो अच्छा है, और यही अहंकार फिर से बुराई की शुरुआत की ओर ले जाता है। युवक ने ध्यान से गुरु की बातों को सुनने के बाद कहा, गुरुदेव आप सत्य कह रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। वो आपकी बातों को पकड़ ही नहीं रहा है, वो भयभीत है। मैं डरा हुआ हूँ मृत्यु से, मुझे कोई मार देगा। गुरुदेव, गुरु ने कहा कि हमारे भीतर छुपे सभी डर का एक ही कारण है, और वो है मृत्यु, अपमान का डर। तुम मेरे साथ चलो। गुरु उस युवक को अपने साथ एक शमशान में ले गए। वहां एक साथ 3 चिताएं जल रही थी। रात का समय हो चुका था। गुरु ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें लेकिन रात भर यहीं रुकना है। ध्यान से इन चिताओं में जलने वाले शरीरों को देखना है। इसमें एक बूढ़ा है, एक जवान है, एक तुम्हारी उम्र का है, और एक युवती है जो इस नगर की सबसे सुंदर युवती थी। वह युवक वहीं रुक गया। अब गुरु वहां से चले गए। वो उस युवती के सुंदर शरीर को उस अग्नि में जलता हुआ देख रहा था। उस युवक के शरीर को और बूढ़े के शरीर को जलते हुए देखता रहा। उसने देखा कि सबके शरीर जलकर कंकाल हो गए, खाल गलकर नीचे टपक रही है। उसने सोचा कि एक दिन पहले ये सभी लोग कितने खुश होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ करने के बारे में सोच रहे होंगे, कोई कपड़े पहनने होंगे, कोई खाना खाया होगा, किसी से बात की होगी। उन्हें क्या पता कि आज वो यहाँ जलाए जाएंगे, यहाँ लाए जाएंगे। कहाँ गए ये सब लोग, इन्हें पता ही नहीं चला। मर गए, चले गए, किसी को नहीं पता कि कौन कब जा रहा है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। सभी को तो यहाँ आना है,
सब यहीं आते हैं, और जो डरते हैं वो भी, और जो नहीं डरते हैं वो भी, जो गरीब हैं वो भी, जो अमीर हैं वो भी, जो सुंदर हैं वो भी, और जो बदसूरत हैं वो भी, सब यहीं आते हैं और सब यहीं जलाए जाते हैं। क्या रखा है इस दुनिया में? क्यों हम लड़ते रहते हैं? क्यों हम इतना परेशान हैं? क्यों हम दुखी होते हैं? और जब यहीं आना है और यही हाल हो जाना है तो हम इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं कि जैसे इस दुनिया में हमेशा पड़े ही रहना है? क्यों हम सब कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और सब जब यहीं छोड़कर चले जाना है तो चाहे कुछ मिले या ना मिले, कोई कुछ भी हो, सब यहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा, और यही इस हाल को प्राप्त करना ही होगा। मेरा शरीर भी ऐसे ही जलेगा, ऐसे ही खाल गलकर जल जाएगी और हड्डियां बाहर आ जाएंगी। कोई नहीं बचेगा। जो अभी बचा हुआ है, जो जीवन है, क्या उसे जिया नहीं जा सकता? क्या चिंता मुक्त और दुख मुक्त होकर जिया नहीं जा सकता? वो रात भर बैठा रहा और यही सब विचारों में उलझा रहा, परंतु जब वो सुबह उठा तो वो बदल चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था, न मृत्यु का, न मान अपमान का, न धन दौलत का, न सुख सुविधा का। गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, अब कोई डर नहीं है, अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगा। उस युवक ने अपने पास जमा सारा धन गरीबों में बांट दिया और वो दूर चला गया, साधना करने लगा, और बहुत वर्षों के बाद उसने अपने आप को पाया। उसने जाना कि यहाँ मृत्यु है ही नहीं। सभी लोग भाग्य में लिखा है ऐसा मानकर नदी के बहाव की ओर बस परिस्थितियों में बहते जा रहे हैं। जो मेहनत करता है अपने मन के विरुद्ध खड़ा होता है, अपने संस्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है, जो अपनी आत्मा के उन संस्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है जो उसे किसी गलत कार्य की ओर ले जा रही होती हैं, जो ये देख पाता है कि बुराई बुराई को खींचती है और अच्छाई अच्छाई को, वो अपनी अच्छाई से अपने भीतर मौजूद बुराई को धो देता है और वही अपने भाग्य को फिर से बना